प्रधानमंत्री जी आपके बीच में हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पहली बार गौतम बुद्ध की धरती पे हैं। जोरदार तालियों से आप सब लोग मोदी 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 मोदी। मेरे साथ एक बार बोलिए, भारत माता की जय श्री राम। भगवान बुद्ध की इस पावन धरती पर, इस ऐतिहासिक धरा पर, इस ऐतिहासिक आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का हम हृदय से स्वागत करते हैं। सिद्धार्थनगर की ये धरती आह्लादित भी है और गौरवान्वित भी, क्योंकि आज पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री का सिद्धार्थनगर में आगमन हुआ है। मैं चाहती हूं जोरदार तालियों के प्रणाम आप माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं। और अब मैं सभी लोग शांत हो जाएं, जिससे मंच से जो कहा जा रहा है उसे आप ग्रहण भी करें और उसका श्रवण भी करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगी कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें और आप सब तालियों के माध्यम से जुटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। केंद्र सहायतित योजना फेज 2 के अंतर्गत 2329 करोड़ की लागत से बनने वाले नवनिर्मित माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर और इसके साथ ही 8 अन्य स्वशासी राज्य मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण समारोह में हम माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और मंच पर आसीन समस्त मंत्रीगण और समस्त गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से सभी का स्वागत एक बार कर दें। मंच पर आसीन हैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो अतिथियों का स्वागत करें। उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जय प्रताप सिंह जी, सचिन चंद्र द्विवेदी जी, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, संसद में मेरे वरिष्ठ साथी जगदम्बिका पाल जी, ब्रुजलाल जी, मंच पर उपस्थित विधायकगण, जन प्रतिनिधिगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि, सिद्धार्थनगर के अलावा अन्य स्थानों पर उपस्थित विधायक और जनप्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित देवियों और सज्जनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सोच रखी है, देश में हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज हो। वह दौर ज़्यादा पुराना भी नहीं है जब किसी बड़े राज्य में 9 या उससे भी कम बड़े मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। आज उत्तर प्रदेश की जनता को एक दिन में 9 मेडिकल कॉलेज समर्पित किए जा रहे हैं। एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज शुरू करना कोई छोटी बात नहीं है। आज सिद्धार्थनगर के साथ साथ प्रदेश के एटा, हरदोई, फतेहपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर,
देवरिया, जौनपुर और प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेजों का आदरणीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण कर रहे हैं। मैं इन सभी जिलों में रहने वाले लोग और प्रदेश की जनता को बधाई देता हूँ। ये नए मेडिकल कॉलेज खुलने से लोगों को हेल्थ की सर्वोत्तम सुविधा मिलेगी और युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर बनने का स्वर्णिम अवसर भी मिलेगा। मेडिकल कॉलेज खुलने से हर मेडिकल कॉलेज के आसपास एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट होता है। इससे बड़ी तादाद में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगारी का अवसर भी उपलब्ध होता है। एक पहचान यहाँ सिद्धार्थ नगर में भगवान बुद्ध से भी जुड़ी हुई है। भगवान बुद्ध कहते थे, इंसान के कर्म उसके ही नहीं बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज जिन 9 मेडिकल कॉलेजों का आप लोकार्पण कर रहे हैं, ये सिर्फ मौजूदा पीढ़ी की ही नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों की सेवा का माध्यम बनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने हेल्दी नेशन वेल्दी नेशन की परिकल्पना देश के सामने रखी। पहली बार अपने भारत में हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ जोड़ा। जब आप प्रधानमंत्री बने उस वक्त देश का हेल्थ बजट तकरीबन 33,000 करोड़ रुपए था। आपके 7 साल के कार्यकाल में स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च तब से अब तक करीबन 8 गुना बढ़ गया है। इस साल सरकार स्वास्थ्य पर तकरीबन 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। पिछले 7 साल में देश में मेडिकल एजुकेशन पर खास ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने मेडिकल एजुकेशन गवर्नेंस में बहुत बड़े सुधार किए हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन का गठन करके भारत में मेडिकल एजुकेशन को एक नई गति देने का काम किया है। केंद्र सरकार पूरे देश में 157 मेडिकल कॉलेज आज के दिन में खोल रही है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में 27 मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। पिछले 7 सालों में मेडिकल कॉलेज की संख्या अभूतपूर्व बढ़ी है। 2013-14 में हम देखें तो पूरे भारत में तकरीबन 51,000 अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीटें थी। 7 साल में प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से इन सीटों की संख्या में तकरीबन 32,000 की वृद्धि हुई है। हमारे युवाओं को डॉक्टर बनने का अवसर मिला है और इनकी संख्या आज बढ़कर 32,000 से लेके 83,000 तक पहुंच गई है। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों की संख्या तकरीबन 31,000 थी और आज 31,000 से बढ़ के वो 55,000 पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टडी करने वाले डॉक्टर की हो चुकी है। यानी सिर्फ 7 साल में देश में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों की संख्या में तकरीबन 24,000 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। 2013-14 में उत्तर प्रदेश में, मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, 2013-14 में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 30 मेडिकल कॉलेज थे। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि पिछले 7 साल में इनकी संख्या 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। आज उत्तर प्रदेश में 66 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। इसी तरह से अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीटों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में 2 गुनी हो गई है। प्रदेश में पोस्ट ग्रेजुएट सीटों की संख्या में 18 गुना बढ़ोतरी हुई है। भारत में सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 2013-14 में सिर्फ 148 पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटें थी। आज इनकी संख्या 2,800 से अधिक हो चुकी है। विश्व संगठन संस्था कहती है कि हर 1,000 की आबादी पर कम से कम एक डॉक्टर
होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में पिछले 7 साल में मेडिकल एजुकेशन को लेकर हुए कार्यों का परिणाम ये हुआ है कि एमबीबीएस और आयुष के डॉक्टर की संख्या को मिलाकर देखें तो आज भारत में हर 850 व्यक्ति पर एक डॉक्टर उपलब्ध हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में आज भारत हेल्थ सेक्टर में आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिख रहा है। भारत ने सिर्फ 9 महीने में 100 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन डोज लगाकर एक कीर्तिमान बनाया है। यह आपके सामर्थ्य नेतृत्व की निशानी है। उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज को राष्ट्र को समर्पित किए जाने के अवसर पर मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और इस अवसर पर उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प है एक जिला एक मेडिकल कॉलेज, और इसी संकल्प की सिद्धि का एक सोपान है आज का ये आयोजन। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने विचारों से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजेस के उद्घाटन कार्यक्रम में भगवान बुद्ध के इस पावन मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं उर्वरक एवं रसायन मंत्री माननीय डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्री जयप्रताप सिंह जी, श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी, माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी, ब्रजलाल जी, माननीय विधायकगण श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, श्यामधनी राय जी, चौधरी अमर सिंह जी, एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शीतल सिंह जी और भारी संख्या में जनपद सिद्धार्थनगर के कोने कोने से उपस्थित सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं भगवान बुद्ध की इस पावन धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से और प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है और यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस सदी की इस महामारी के सामने असहाय दिख रही हैं। उस समय उन विपरीत और चुनौतीपूर्ण स्थितियों में देश को अपने नेतृत्व क्षमता से
पूरी दुनिया के सामने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय देकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को न केवल कोरोना महामारी से बचाने, भारत के जीवन और जीविका को दुनिया के सामने एक आदर्श स्थिति में रखवाने और पहली बार किसी महामारी के लिए स्वदेशी वैक्सीन, एक नहीं दो स्वदेशी वैक्सीन देकर के 100 करोड़ से अधिक लोगों को सफलतापूर्वक मुफ्त वैक्सीन, सबको वैक्सीन के लक्ष्य को प्राप्त करने के उपरांत इस सिद्धार्थनगर की पावन धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज का यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने स्वास्थ्य सुविधा क्या होती है, आजादी के पहले तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन आजादी के बाद भी जो उपेक्षा हुई, जिस स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में यहां का मासूम और यहां का नागरिक और समय दम तोड़ता था, पहली बार आजादी के बाद पहली बार इस पीड़ा को अपने संवेदनशील और एक विजनरी नेतृत्व के माध्यम से न केवल समझने बल्कि उसके अनुरूप योजनाएं बना करके कैसे प्रभावी ढंग से लागू करना है, ये 9 मेडिकल कॉलेजेस का एक साथ उद्घाटन का कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है। और आज जब उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में स्वयं प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति हुई है, 8 अन्य स्थानों पर इसी प्रकार के कार्यक्रमों में माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनने का अवसर उन सभी लोगों को प्राप्त होगा, तो सही मायने में स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में आजादी के बाद जिन लोगों ने उस समय दम तोड़ा था, उनके प्रति तो श्रद्धांजलि होगी ही, साथ साथ उन लोगों को भी संतुष्टि होगी कि आने वाले समय में कोई भी मासूम और कोई भी नागरिक स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में अब दम नहीं तोड़ेगा। भाइयों बहनों, लगता है कि जैसे स्वास्थ्य सुविधा के लिए इस पूरे क्षेत्र में अहिल्या की तरह किसी राम का इंतजार करते करते अंततः वह उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों को प्राप्त हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, जब एक साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने, भारत को दुनिया के सामने न केवल एक भारत और श्रेष्ठ भारत बल्कि एक स्वस्थ भारत और समर्थ भारत के रूप में रखने का जो इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में कार्य हो रहा है, वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। और मैं इसके लिए प्रदेश की जनता की ओर से जनपद सिद्धार्थनगर की इस सभी जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण उर्वरक एवं रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं 1947 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 3 या 4 मेडिकल कॉलेज थे। उस समय उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा का पार्ट था।
1947 से 2016 तक उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट सेक्टर में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। 1947 से 2016 70 वर्षों में 12 मेडिकल कॉलेज, और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से 30 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर खुल रहे हैं, जिनमें 7 में 2019 में एमबीबीएस की क्लासेज प्रारंभ हो चुकी हैं, 9 में आज प्रारंभ होने जा रहे हैं, और 14 नए मेडिकल कॉलेजेज जो वर्तमान में जिनका निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है। यानी ये 30 मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से, और राज्य सरकार ने भी अपने संसाधनों से कुछ जनपदों में इस कार्य को आगे बढ़ाया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक विजन दिया कि एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज। कोरोना कालखंड में कितना भूतपूर्व कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करने का अवसर प्राप्त हुआ। हर जिले में आईसीयू का निर्माण। मुझे याद है कि कैसे इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, और सिद्धार्थनगर जनपद भी उनमें से एक था जिसमें सर्वाधिक मासूम बच्चे दिमागी बुखार से मरते थे। कोई पुरसा हाल नहीं था, लेकिन आज इस बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण करने में सफलता इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि पहले स्वच्छ भारत मिशन और 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही, भाइयों बहनों, सबसे अधिक प्रभावित उन जनपदों में पीडियाट्रिक आईसीयू, बच्चों के आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट के सेंटर भी स्थापित होते हुए दिखाई दिए। और धीरे धीरे करके जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, हर घर को शौचालय देने की कार्रवाई आगे बढ़ी और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होती हुई गई, तो आज दिमागी बुखार पर होने वाली मौत को 95% तक नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त हुई है। मैं उन सभी परिवारों की ओर से और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये 9 मेडिकल कॉलेजेस आज जो उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहे हैं, ये 9 मेडिकल कॉलेजेस न केवल उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं की अभिवृद्धि में, बल्कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मेडिकल में भर्ती होने और वहां से चिकित्सक बन करके समाज में अपनी योग्य सेवाएं प्रदान करने में भी अपना योगदान देंगी। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूं, कोरोना कालखंड में आपने न केवल मुफ्त में उपचार, मुफ्त में वैक्सीन दिया, आपको मुफ्त में हर व्यक्ति को रोजगार के साथ साथ प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से फ्री में राशन की व्यवस्था भी सभी लोगों के लिए उपलब्ध करवाई। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। आप सभी से एक अनुरोध है कि जब मंच पर कोई वक्ता अपनी बात कहता है, उस समय शांति से उनकी बात को सुनें और उनकी बात को ग्रहण करें। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अब अनुरोध करूंगी कि वो बटन दबाकर 9 मेडिकल कॉलेज का उपहार उत्तर प्रदेश को दें। बटन दब गया और बटन दबते ही
शिलापट का अनावरण प्रारंभ हो रहा है। सिद्धार्थनगर के अलावा एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर और जौनपुर के मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इन 9 मेडिकल कॉलेज के लोग जुड़ चुके हैं। जैसा कि बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया था, 9 जगह पर इस आयोजन का सीधा प्रसारण हो रहा है और आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर ये 9 मेडिकल कॉलेज में देखा जा रहा है और वो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं चाहूंगी सभी के लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजा दें। 9 मेडिकल कॉलेज का उपहार स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाओं का विस्तार, इसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म, आइए देखते हैं। आज यूपी में गांव के स्वास्थ्य केंद्र हो, मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है। एक स्वस्थ एवं खुशहाल समाज के लिए मेडिकल सुविधाएं अत्यंत आवश्यक हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेडिकल सेक्टर में अभूतपूर्व विकास हुआ है। कोरोना वैक्सीन बनाकर पूरे विश्व में भारत की क्षमता का लोहा मनवाया। सबको टीका मुफ्त टीका के तहत रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण कर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सर्वाधिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है। वर्ष 2017 तक प्रदेश में जहां मात्र दर्जन भर मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या लगभग 4 गुना हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को गोरखपुर व रायबरेली एम्स की सौगात दी। प्रदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 6 करोड़ 47 लाख तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में 42 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में 2329 करोड़ रुपए की लागत से हरदोई, मिर्जापुर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर एवं जौनपुर में नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है, जिनमें शैक्षणिक सत्र 2021-22 से 900 एमबीबीएस सीटों पर शिक्षण प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। साथ ही निर्माणाधीन 14 नए मेडिकल कॉलेज में सत्र 2022-23 से एमबीबीएस की पढ़ाई करवाई जाएगी। इसके साथ ही 16 जनपदों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या 63 हो जाएगी। 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने से डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को आपातकाल में इलाज के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही बेहतर चिकित्सा लाभ भी मिलेगा। एमबीबीएस, एमडीएमएस एवं डीएमएमसीएच की सीटों में वृद्धि होने से युवाओं को भी चिकित्सा शिक्षा में नए अवसर प्राप्त होंगे। चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के रूप में युवाओं के लिए नए रोजगार सृजित होंगे। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार सबसे अधिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार। इस फिल्म के माध्यम से आपने जाना कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है। सामूहिक चेतना शक्ति और जन भागीदारी से असंभव लगने वाला कार्य भी संभव किया जा सकता है। जरूरत है तो बस कुशल नेतृत्व की, जो हमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है। उनका मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा और उनके नेतृत्व से ही भारत ने 21 अक्टूबर को 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण करके इतिहास रच दिया। वास्तव में 130 करोड़ भारतीयों के सुरक्षा कवच का दूसरा नाम है श्री नरेंद्र मोदी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से एक बार फिर हमारा मार्ग प्रशस्त करें।
भारत माता की, भारत माता की। महात्मा बुद्ध का पावन धरती सिद्धार्थनगर में हम आप सभा का प्रणाम करित है। महात्मा बुद्ध जौने धरती पर आपन पहले कई जीवन बिताइन, वही धरती पर साए आज प्रदेश का 9 मेडिकल कॉलेजन का उद्घाटन है। स्वस्थ और निरोग भारत के सपना पूरा कर बदे ये एक बड़ा कदम है। आप सबके बधाई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, यूपी के यशस्वी और कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी, मंच पर उपस्थित यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, संतोष हो गया? अगर संतोष हो गया तो बैठिए। देखिए, आपको मैंने पूरा अवसर दे दिया। आपकी इच्छा हमारे सरहदों पर। तब आप इजाजत दें तो मैं शुरू करूं। आपकी इजाजत है? आपको नारे वगैरह संतोष हो गया ना? आपके इस प्यार के लिए हम सब आपके बहुत आभारी हैं। लेकिन अब ये उत्साह अभी कई महीनों तक चला रहा है। जिन अन्य स्थानों पर नए मेडिकल कॉलेज बने हैं, वहां उपस्थित यूपी सरकार के मंत्रीगण, कार्यक्रम में मौजूद सभी सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का दिन पूर्वांचल के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आरोग्य की डबल डोज लेकर आया है। आपके लिए एक उपहार लेकर आया है। यहां सिद्धार्थनगर में यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हो रहा है। इसके बाद पूर्वांचल से ही पूरे देश के लिए बहुत जरूरी ऐसा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना
शुरू होने जा रही है और उस बड़े काम के लिए मैं यहां से आपका आशीर्वाद लेने के बाद, इस पवित्र धरती के आशीर्वाद लेने के बाद, आपसे संवाद करने के बाद काशी जाऊंगा और काशी में उस कार्यक्रम को लॉन्च करूंगा। साथियों, आज केंद्र में जो सरकार है, यहां यूपी में जो सरकार है, वो अनेकों कर्म योगियों की दशकों की तपस्या का फल है। सिद्धार्थ नगर ने भी स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के रूप में एक ऐसा समर्पित जनप्रतिनिधि देश को दिया, जिनका अथाह परिश्रम आज राष्ट्र के काम आ रहा है। माधव बाबू ने राजनीति में कर्म योग की स्थापना के लिए पूरा जीवन खपा दिया। यूपी भाजपा के पहले अध्यक्ष के रूप में, केंद्र में मंत्री के रूप में उन्होंने विशेष रूप से पूर्वांचल के विकास की चिंता की। इसलिए सिद्धार्थनगर के नए मेडिकल कॉलेज का नाम माधव बाबू के नाम पर रखना उनके प्रति सेवा भाव के प्रति सच्ची कार्यांजलि है। और इसके लिए मैं योगी जी को और उनकी पूरी सरकार को बधाई देता हूं। माधव बाबू का नाम यहां से पढ़कर निकलने वाले युवा डॉक्टरों को जन सेवा की निरंतर प्रेरणा भी देगा। भाइयों और बहनों, यूपी और पूर्वांचल में आस्था, अध्यात्म और सामाजिक जीवन से जुड़ी बहुत विस्तृत विरासत है। इस विरासत को स्वस्थ, सक्षम और समृद्ध उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ भी जोड़ा जा रहा है। आज जिन 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया गया है, उनमें ये दिखता भी है। सिद्धार्थनगर में माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज, देवरिया में महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर में महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ में डॉक्टर सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज, एटा में वीरांगना अवंतीबाई लोधी मेडिकल कॉलेज, फतेहपुर में महान योद्धा अमर शहीद जोधा सिंह और ठाकुर दरिया सिंह के नाम पर मेडिकल कॉलेज, जौनपुर में उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज और हरदोई, ऐसे कितने 9 मेडिकल कॉलेज। ये सभी मेडिकल कॉलेज अब पूर्वांचल के कोटि कोटि जनों की सेवा करने के लिए तैयार है। इन 9 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण से करीब 2,500 नए बेड तैयार हुए हैं। 5,000 से अधिक डॉक्टर और पैरामेडिकल के लिए रोजगार के नए अवसर बने हैं। इसके साथ ही हर वर्ष सैकड़ों युवाओं के लिए
मेडिकल की पढ़ाई का नया रास्ता खुला है। साथियों, जिस पूर्वांचल को पहले की सरकारों ने बीमारियों से जूझने के लिए छोड़ दिया था, वही अब पूर्वी भारत का मेडिकल हब बनेगा। अब देश को बीमारियों से बचाने वाले अनेक डॉक्टर, ये धरती देश को डॉक्टर देने वाली है। जिस पूर्वांचल की छवि पिछली सरकारों ने खराब कर दी थी, जिस पूर्वांचल को दिमागी बुखार से हुई दुखद मौतों की वजह से बदनाम कर दिया गया था, वही पूर्वांचल, वही उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत को सेहत का नया उजाला देने वाला है। साथियों, यूपी के भाई बहन भूल नहीं सकते कि कैसे योगी जी ने संसद में यूपी की बदहाल मेडिकल व्यवस्था की व्यथा सुनाई थी। योगी जी तब मुख्यमंत्री नहीं थे, वे एक सांसद थे और बहुत छोटी आयु के वो सांसद बने थे। और अब आज यूपी के लोग ये भी देख रहे हैं कि जब योगी जी को जनता जनार्दन ने सेवा का मौका दिया, तो कैसे उन्होंने दिमागी बुखार को बढ़ने से रोक दिया। इस क्षेत्र के हजारों बच्चों का जीवन बचा लिया। सरकार जब संवेदनशील हो, गरीब का दर्द गरीब का दर्द समझने के लिए मन में करुणा का भाव हो, तो इसी तरह का काम होता है। भाइयों और बहनों, हमारे देश में आजादी के पहले और उसके बाद भी मूलभूत चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई। अच्छा इलाज चाहिए तो बड़े शहर जाना होगा, अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना है तो बड़े शहर जाना होगा। रात बिरात किसी की तबीयत खराब हो गई तो गाड़ी का इंतजाम करो और लेकर भागो शहर की तरफ। हमारे गांव देहात की यही सच्चाई रही है। गांवों के कस्बों में जिला मुख्यालय तक में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुश्किल से ही मिलती थी। इस कष्ट को मैंने भी भोगा है, महसूस किया। देश के गरीब, दलित, शोषित, वंचित, देश के किसान, गांवों के लोग, छोटे छोटे बच्चों को सीने से लगाए इधर उधर दौड़ रही माताएं, हमारे बुजुर्ग जब स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकार की तरफ देखते थे तो उन्होंने निराशा ही हाथ लगती थी। इसी निराशा को मेरे गरीब भाई बहनों ने अपनी नीति मान लिया था। जब 2014 में आपने मुझे देश की सेवा का अवसर दिया, तब पहले की स्थिति को बदलने के लिए हमारी सरकार ने दिन रात एक कर दिए। जनमानस के कष्ट को समझते हुए, सामान्य मानवी की पीड़ा को समझते हुए, उसके दुख दर्द को साझा करने में हम भागीदार बने। हमने देश के स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए, आधुनिकता लाने के लिए एक महायज्ञ शुरू किया, अनेक योजनाएं शुरू की। लेकिन मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि यहां पहले जो सरकार थी उसने हमारा साथ नहीं दिया। विकास के कार्यों में वो राजनीति को ले आई
केंद्र की योजनाओं को यहां यूपी में आगे नहीं बढ़ने दिया गया। साथियों, यहां अलग अलग आयु वर्ग के बहन भाई बैठे हैं। क्या कभी किसी को याद पड़ता है, और याद पड़ता है तो मुझे बताना, क्या किसी को याद पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी एक साथ इतने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हुआ हो? हुआ है कभी? नहीं हुआ है ना? पहले ऐसा क्यों नहीं होता था और अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक ही कारण है, राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक प्राथमिकता। जो पहले थे उनकी प्राथमिकता अपने लिए कमाना और अपने परिवार की तिजोरी भरना था। हमारी प्राथमिकता गरीब का पैसा बचाना, गरीब के परिवार को मूलभूत सुविधाएं देना। साथियों, बीमारी अमीर गरीब कुछ नहीं देखती है, उसके लिए तो सब बराबर होते हैं। और इसलिए इन सुविधाओं का जितना लाभ गरीब को होता है, उतना ही लाभ मध्यम वर्ग के परिवारों को भी होता है। साथियों, 7 साल पहले जो दिल्ली में सरकार थी और 4 साल पहले जो यहां यूपी में सरकार थी, वो पूर्वांचल में क्या करते थे? जो पहले सरकार में थे वो वोट के लिए नहीं, डिस्पेंसरी की कहीं छोटे छोटे अस्पताल की घोषणा करके बैठ जाते थे। लोग भी उम्मीद लगाए रहते थे, लेकिन सालों साल तक या तो बिल्डिंग ही नहीं बनती थी, बिल्डिंग होती थी तो मशीन नहीं होती थी, दोनों हो गई तो डॉक्टर और दूसरा स्टाफ नहीं होता था। ऊपर से गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। दवाई में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार। इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ। भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया। सही ही कहा जाता है, जाके पावन फटी बिवाई, जाके पावन फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। साथियों, बीते वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने हर गरीब तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है, निरंतर काम किया है। हमने देश में नई स्वास्थ्य नीति लागू की ताकि गरीब को सस्ता इलाज मिले और उसे बीमारियों से भी बचाया जा सके। यहां यूपी में भी 90 लाख मरीजों को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज मिला है। इन गरीबों के आयुष्मान भारत की वजह से करीब करीब 1000 करोड़ रुपए इलाज में खर्च होने से बचे हैं। आज हजारों जन औषधि केंद्रों से बहुत सस्ती दवाएं मिल रही हैं। कैंसर का इलाज, डायलिसिस और हार्ट की सर्जरी तक बहुत सस्ती हुई है।
शौचालय जैसी सुविधाओं से अनेक बीमारियों में कमी आई है। यही नहीं, देश भर में बेहतर अस्पताल कैसे बने और उन अस्पतालों में बेहतर डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ कैसे उपलब्ध हो, इसके लिए बहुत बड़े और लंबे विजन के साथ काम किया जा रहा है। अब अस्पतालों का, मेडिकल कॉलेजों का भूमि पूजन भी होता है और उनका तय समय पर लोकार्पण भी होता है। योगी जी की सरकार से पहले जो सरकार थी, उसने अपने कार्यकाल में यूपी में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज बनवाए थे। योगी जी के कार्यकाल में 16 मेडिकल शुरू हो चुके हैं और 30 नए मेडिकल कॉलेजों पर तेजी से काम चल रहा है। रायबरेली और गोरखपुर में बन रहे एम्स तो यूपी के लिए एक प्रकार से बोनस है। भाई और बहनों, मेडिकल कॉलेज सिर्फ बेहतर इलाज ही नहीं देते, बल्कि नए डॉक्टर, नए पैरामेडिक्स का भी निर्माण करते हैं। जब मेडिकल कॉलेज बनता है तो वहां पर विशेष प्रकार की लेबोरेटरी ट्रेनिंग सेंटर, नर्सिंग यूनिट, मेडिकल यूनिट और रोजगार के अनेक नए साधन बनते हैं। दुर्भाग्य से पहले के दशकों में देश में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रव्यापी रणनीति पर काम ही नहीं हुआ। अनेक दशक पहले मेडिकल कॉलेज और मेडिकल शिक्षा की देखरेख के लिए जो नियम कायदे बनाए गए थे, जो संस्थाएं बनाई गई, वो पुराने तौर तरीकों से ही चल रही थी। ये नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण में बाधक भी बन रही थी। बीते 7 सालों में एक के बाद एक हर ऐसी पुरानी व्यवस्था को बदला जा रहा है जो मेडिकल शिक्षा की राह में रुकावट बन रहा है। इसका परिणाम मेडिकल सीटों की संख्या में भी नजर आता है। 2014 से पहले हमारे देश में मेडिकल की सीटें 90,000 से भी कम थी। बीते 7 वर्षों में देश में मेडिकल की 60,000 नई सीटें जोड़ी गई हैं। यहां उत्तर प्रदेश में भी 2017 तक सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल की सिर्फ 1900 सीटें थी, जबकि डबल इंजन की सरकार में पिछले 4 साल में ही 1900 नई सीटों से ज्यादा मेडिकल सीटों की बढ़ोतरी की गई है। साथियों, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ने का, मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ने का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि यहां के ज्यादा से ज्यादा युवा डॉक्टर बनेंगे। गरीब मां के बेटे और बेटी को भी अब डॉक्टर बनने में और आसानी होगी। सरकार के निरंतर प्रयास का परिणाम है कि आजादी के बाद 70 वर्षों में जितने डॉक्टर पढ़ लिख कर निकले, उससे ज्यादा डॉक्टर हम अगले 10-12 वर्षों में तैयार कर पाएंगे। साथियों, युवाओं को देश भर में अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट की टेंशन से मुक्ति दिलाने के लिए वन नेशन वन एग्जाम को लागू किया गया है। इससे खर्च की भी बचत हुई है और परेशानी भी कम हुई है। मेडिकल शिक्षा गरीब और मिडिल क्लास की पहुंच में हो, इसके लिए प्राइवेट कॉलेज की फीस को नियंत्रित रखने के लिए कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं। स्थानीय भाषा में मेडिकल की पढ़ाई ना होने से भी बहुत दिक्कतें आती थी। अब हिंदी सहित अनेक भारतीय भाषाओं में भी मेडिकल की बेहतरीन पढ़ाई का विकल्प दे दिया गया है। अपनी मातृभाषा में जब युवा सीखेंगे
तो अपने काम पर उनकी पकड़ भी बेहतर होगी। साथियों, अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को यूपी तेजी से सुधार सकता है। ये यूपी के लोगों ने इस कोरोना काल में भी साबित किया है। 4 दिन पहले ही देश ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का बड़ा लक्ष्य हासिल किया है और इसमें यूपी का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं यूपी की समस्त जनता, कोरोना वॉरियर्स, सरकार, प्रशासन और इससे जुड़े सभी लोगों को बधाई देता हूं। आज देश के पास 100 करोड़ वैक्सीन डोज का सुरक्षा कवच है। बावजूद इसके कोरोना से बचाव के लिए यूपी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। यूपी के हर जिले में कोरोना से निपटने के लिए बच्चों की केयर यूनिट या तो बन चुकी है या तेजी से बन रही है। कोविड की जांच के लिए आज यूपी के पास 60 से ज्यादा लैब्स मौजूद है। 500 से ज्यादा नए ऑक्सीजन प्लांट पर भी तेजी से काम चल रहा है। साथियों, यही तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही तो उसका रास्ता है। जब सभी स्वस्थ होंगे, जब सभी को अवसर मिलेंगे, तब जाकर सबका प्रयास देश के काम आएगा। दीपावली और छठ का पर्व इस बार पूर्वांचल में आरोग्य का नया विश्वास लेकर आया है। ये विश्वास तेज विकास का आधार बने, इसी कामना के साथ नए मेडिकल कॉलेज के लिए पूरे यूपी को फिर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। आप भी इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, इसलिए मैं विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। खड़े होकर आप लोग आभार व्यक्त करिए। मोदी मोदी मोदी, जोरदार तालियों से आभार व्यक्त करिए। आज मेडिकल कॉलेज की सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी मोदी मोदी, ये सिद्धार्थनगर गौतम बुद्ध की धरती पे आज आपने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। एक बार जोरदार तालियों से आभार व्यक्त करें, पूरा देश और दुनिया देखेगा। 9 मेडिकल कॉलेजों के उपहार के साथ उत्तर प्रदेश सशक्त, स्वस्थ और समर्थ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की ओर एक कदम बढ़ा चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय का ये उपहार देने के लिए। इसी के साथ ये आयोजन संपन्न होता है।